सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में रीति काव्य के अंतर्गत घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने घनानंद कवित्त के कुछ पद पढ़े थे, जिसमें वीरा व्यथा का वर्णन चल रहा था। आज आगे के कुछ पद पढ़ेंगे। दसन बसन बोली भरी ए रही गुलाल, हंसनी लसनी त्यों कपूर सरस्यों करे, सासन सुगंध सौंधी कोरिक समोय धरे, अंग अंग रूप रंग रस बसियो करे, जान प्यारी तो तन अन अनद घन हित नित, अमित सुहाय आग फाग दर्शो करे, इते पे नवेली लाज अरस्यो करे, जू प्यारो मन फगवा दे, गारी हूँ को तरसो करे। प्रस्तुत पद में घनानंद जी ने नायिका की रसपूर्ण चेष्टाओं एवं प्रेम व्यवहार का सुंदर चित्रण किया है। घनानंद कवि जो नायिका की प्रेम व्यवहार का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि दसन बसन बोली भरी ए रहे गुलाल, हंसनी लसनी त्यों कपूर सरस्यों करे। कवि घनानंद कह रहे हैं कि नायिका के दांतों के वस्त्र अर्थात होठों की झोली गुलाल से भरी रहती है, अर्थात उन पर गुलाल लगा रहता है। किन पर? होठों पर। नायिका के होठों पर गुलाल लगा रहता है और जब उसकी मधुर हंसने की छटा बिखरती है तो ऐसे लगता है कि कपूर की सुगंध चारों ओर फैल रही है। सासन सुगंध सौंधे कोरिक समोय धरे, अंग अंग रूप रंग रस बरस्यो करे। उसकी सांसों में सौंधी सुगंध समाई रहती है जो कि आसपास के वातावरण को भी सुवासित करती है। उसके प्रत्येक अंग अंग में रूप रंग रूपी आनंदमय यौवन की वर्षा होती रहती है। रूप रंग से आनंद की धारा बहती रहती है। जान प्यारी तो तन अनग घन हित नित, अमित सुहाय आग फाग दर्शो करे। वह सुजान प्रियतमा तो हमेशा अतिशय आनंद प्रदान करने वाली दिखाई देती है तथा उसके रूप में अत्यधिक सौभाग्य रूपी अनुराग का फाग फैला हुआ प्रतीत होता है। इति पे नवेली लाज अरसो करे, जू प्यारे मन फगुआ दे, गारी हूँ को तरसो करे। जब वह प्रियतम के समीप जाती है तो नवेली होने से उसके शरीर में लज्जा छाई हुई या अलसाई हुई रहती है। उसे देखकर मन में फाग खेलने की तीव्र लालसा तथा उस निमित्त कुछ अशिष्ट कथनों को सुनने की इच्छा बनी रहती है। अर्थात फाग के अवसर पर छेड़छाड़ करने से नवेली नायिका के मुख से कुछ रसपूर्ण कथन सुनने की लालसा बनी रहती है। यहाँ कवि ने प्रेमी की अभिलाषाओं तथा प्रेमिका की सरस छवि का सुंदर चित्रण किया है। इसमें कवि ने अनुप्रास रूपक काव्यलिंग अलंकारों से पद को सजाया है। भाषा भावों के अनुरूप ही है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरों आँख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। प्रस्तुत पद में घनानंद कवि ने नायिका के उपालंब का चित्रण किया है। नायिका प्रेम के सरल सीधे मार्ग में प्रिय की कुटिलता तथा कपट दिखाई
देने पर उलाहना देती हुई कहती है कि मेरे मन में तो तुम्हारे लिए अनन्यता का भाव और एकनिष्ठता का भाव है, परंतु तुम इसका जरा भी प्रतिदान नहीं करते। तुम ऐसी शिक्षा यानी कपट और चतुराई की शिक्षा कहाँ से लेके आए हो? इस तरह की उलाहना देती हुई अपनी बात कहती हैं। नायिका कहती है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बांक नहीं। नायिका कहती है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा तथा सरल है, उसमें थोड़ा भी सयानापन और कपट कुटिलता नहीं है, अथवा उस प्रेम मार्ग में अल्प मात्र भी कुटिलता चतुरता का आचरण शोभा नहीं देता। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशंक नहीं। प्रेम के ऐसे मार्ग पर अहम का भाव को त्याग कर वास्तविक प्रेमी ही चल सकता है, परंतु जो संकालु और कपटी रहता है, जिसके हृदय में कुटिलता रहती है, वह उस मार्ग पर चलने में झिझकता है। यानी प्रेम का मार्ग तो कुटिलता से रहित है, वहाँ कुटिल व्यक्ति नहीं चल सकता, हृदय का सच्चा व्यक्ति ही वहाँ चल सकता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरों आंक नहीं। घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद देने वाले सुजान प्रियतम सुनो, मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त दूसरा छाप नहीं है, अर्थात मेरे हृदय में केवल तुम्हारी ही छाप है और तुम्हारा ही प्रेम है। मैं तुम्हारे अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। तुमको धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। किंतु तुम बताओ कि तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो, कौन सी शिक्षा दीक्षा तुमने ली है, जो मेरा मन अपने प्रेम से भर लेने पर भी, अथवा मेरा मन चुरा कर भी छटाक भर भी प्रेम का प्रतिदान नहीं करते हो, बल्कि कपट रखते हो। अर्थात मुझसे अत्यधिक प्रेम लेकर भी तुम बदले में मुझे प्रेम भाव नहीं दे रहे हो। प्रेम व्यवहार में यह रीति उचित नहीं है, अनुचित है। यहाँ कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रेम का प्रतिदान प्रेम ही होता है, प्रेम करके भी उसका निर्वाहन न करना अनुचित है, उसका निर्वाहन करना ही उचित होता है। यहाँ अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों से कवि ने पद को सजाया है और मुहावरेदार भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। भाषा भावों के अनुरूप और सरस है। कारी कूक कोकिल कहाँ को बेर काटती री, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी रे। पेड़ परे पापी ये कलापी निसी ध्योस ज्यों ही, चातक रे घातक हवे तू ही कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घरो दल जोरी रे। जो लोग करे आवन विनोद बरसावन वे, तो लो रे डराने बज मारे घन घोरी ले। यहाँ कवि है विरहिणी नायिका की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। वह जो विरहिणी नायिका है, कोयल और चातक को उपालम देती है और उन्हें अपनी विरह वेदना को बढ़ाने वाला मानती हुई कह रही है। कारी कूक कोकिल कहाँ को बेर काटती री, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी रे। विरहिणी नायिका कह रही है कि कोयल को संबोधित करते हुए कि अरे काली कठोर स्वभाव वाली और निर्दयी कोयल, तू मेरे साथ कहाँ का वेर निकाल रही है, अर्थात कौन सी दुश्मनी मेरे साथ निकाल रही है। एक तो तू कूक कूक कर मेरा हृदय दुखा रही है, अब मेरा और क्या अहित करना चाहती है। पेड़ परे पापी ये कपाली निसी ध्योस ज्यों ही,
चातक के घातक हवे, तू ही कान फोरी ले। ये पापी मोर भी रात दिन मेरे दरवाजे पर अर्थात मेरे पीछे पड़े रहते हैं और अपनी टेर लगाकर मेरे मन को दुखाते रहते हैं। अरे चातक, तू भी मेरे प्राणों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। क्यों तू पीव पीव की रट लगाकर मेरे कानों को फोड़ रहा है? आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घरों दल जोरी ले। आनंद की सरस वर्षा करने वाले बादल की तरह मेरे प्राणों के प्रिय प्रियतम सुजान बिना मेरा जीवन एकदम नीरस बन गया है। मैं प्रियतम के बिना अकेली पड़ गई हूँ। शायद यह जानकर ही ये कोयल, मोर, चातक सब मिलकर अपना दल बनाकर मुझ अकेली को घेर रहे हैं, मेरे मन को दुखा रहे हैं। जोनो करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। विनयनी नायिका कहती हैं कि जब तक मेरे लिए आनंद की वर्षा करने वाले मेरे प्रियतम आएंगे, तब तक तो अत्यधिक डराने वाले वज्र के मारे हुए ये बादल घनघोर उमड़ते हुए मुझे डराते रहेंगे। यानी ये बादल भी हैं, उमड़ घुमड़ कर मुझे प्रियतम की याद दिलाकर डरा रहे हैं। मेरे प्राणों की मैं किस तरह रक्षा करूं? यहाँ कवि कल्पना और अनुभूति का सुंदर समावेश कवि ने किया है कि किस तरह है कोयल, मोर, पपीहे आदि के द्वारा और बादल आदि के द्वारा नायिका की वीर व्यथा बढ़ रही है। किस तरह है वो नायक के दूर रहने पर नायिका को पीड़ित कर रहे हैं। यहाँ कवि ने अनुप्रास और परिकर अलंकारों से काव्य को सजाया है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और भावों के अनुरूप है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधी सोधी सुधारी हे लेखियो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो, पची के राची राखी बिसेखियो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जुआन, कथा न कहू अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो टूक किए पर बाँची न देखियो। यहाँ कवि घनानंद जी ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है कि इसमें हृदय को प्रेम पत्र का रूप देकर अपनी बात चित्रित कर रहे हैं कि प्रियतम सुजान ने जिस प्रकार कोई पत्र को पढ़े बिना ही फाड़ कर फेंक देता है, उसी प्रकार हृदय को बिना समझे टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी मेरे प्रेम को उन्होंने समझा नहीं। उसकी पीड़ा को प्रेमिका बड़े निरीह शब्दों में व्यक्त कर रही है। कह रही है कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधी सोधी सुधारी ले लेखियो। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के महामंत्र को महान प्रण के साथ मैंने शुद्ध करके भली भांति लिखा, अर्थात जिस हृदय को प्रियतम के प्रति पूर्ण प्रेम की एक निष्ठा से भर रखा था, ताही के चारु चरित्र विचित्रणीयो, पची के राची राखी बिसेखियो। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र को उस प्रियतम के सुंदर तथा अद्भुत चरित्रों से परिश्रम पूर्वक बनाकर विशेष रूप से रखा, अर्थात जिस हृदय में केवल प्रियतम के सुंदर तथा अद्भुत चारित्रिक विशेषताओं के प्रति ही अनुरक्ति थी, ऐसा हियो हित पत्र पवित्र जुआन, कथा न कहूँ अवरेख्यो। ऐसा हृदय रूपी प्रेम पत्र जिसमें अन्य किसी की कथा कहीं भी अंकित नहीं थी,
यानी जिस हृदय में केवल प्रियतम की ही प्रेम कथा अंकित थी, सो घनानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाची न देखियो। कवि घनानंद कहते हैं कि उसी हृदय रूपी प्रेम पत्र को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले चतुर सुजान ने अज्ञान के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया, किंतु उसे पढ़कर नहीं देखा। अर्थात प्रियतम ने अपने प्रति मेरा प्रेम की अनन्यता का कोई भी महत्व नहीं रखा और मुझे त्याग कर अथवा मेरी उपेक्षा कर मेरा प्रेमी हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसमें निराशा का भाव भर दिया। यहाँ पर कवि ने प्रेम की पवित्रता तथा एक निष्ठा का अनुभूतिमय चित्रण किया है। लाक्षणिक मुहावरों का प्रयोग तथा लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अनुप्रास, श्लेष, यमक और रूपक तथा उपमा अलंकारों से कवि ने काव्य को सजाया है। जो घनानंद जी हैं उनकी भाषा है वह ब्रज भाषा है। भाषा में उन्होंने भावों के अनुरूप ही जो है प्रयोग किया है। लाक्षणिक भाषा इनके काव्य की एक विशेषता है। प्रेम के महत्व को इन्होंने अपने काव्य में प्रतिपादित किया है। इनका प्रेम एकनिष्ठ प्रेम है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।